चलो कहानी कहते हैं। बहुत दिन हुए घर में बैठे बैठे, बदन के सारे पुर्जे लगते हैं कुछ ऐंठे ऐंठे। चलो कहानी कहते हैं। बंद है गांव की गलियों में, घर के बरामदों में खेलना, हंसी हंसी में एक दूसरे को ठेलना, कभी सहेली से झूठ मूठ रूठ जाना, कभी उसी सहेली को बार बार मनाना। कंचे गिट्टे छुपा छुपी हर खेल बंद है। आसमान में जो हवा चलती थी ना, वो भी कुछ मंद है। घर से बाहर निकलना मना है। सुना है कोई वायरस है जो हवा में तना है। उसे हराना ही है तो घर बैठकर अजब गजब कहानियों की माला पिरोते हैं। चलो कहानी कहते हैं। कहानी ऐसी जो तूने माँ से सुनी हो, मुझे दादी ने सुनाई हो। कहानी ऐसी जो तूने माँ से सुनी हो तो मुझे दादी ने सुनाई हो। कहानी ऐसी जिसमें तेरी और मेरी ज़िंदगी समाई हो। चलो कहानी कहते हैं। बहुत दिन हुए घर में बैठे बैठे, बदन के सारे पुर्जे लगते हैं कुछ ऐंठे ऐंठे। चलो कहानी कहते हैं। सब जानते हैं। गणेशी परमार, सेंटर का नाम देवड़ों की बादल, LC कोड 01974, सृष्टि सेवा समिति। बिंटी सब जानती हैं। बिंटी सुबह उठी तो उसे लगा कि उसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि वह कुछ भी कर सकती है। घर में हर कोई व्यस्त था, बिंटी भी कुछ करना चाहती थी। बिंटी, रुको, तुम्हें चोट लग जाएगी, पापा ने कहा। मैं कर लूँगी पापा, बिंटी ने कहा। सीढ़ी से उतरकर बाहर भागते हुए उसने दादी के लिए एक डिब्बे में कुछ बिस्कुट भर लिए। मैं ऊपर का हिस्सा साफ कर लेती हूँ, बिंटी ने कहा। दीदी बोली, बिंटी रुको, तुम गिर जाओगी। दादी, मैं नहीं गिरूंगी, उसने कार चमका दी। इतना वह पहले कभी नहीं चमकी थी। उन अभी को कहीं जाना था। बिंटी को दादी का तैयार होना अच्छा लगता था। मम्मी ने वह घड़ी निकाली जो दादी ने उस बिंटी को उपहार में दी थी। बिंटी को वह घड़ी पहनना पसंद नहीं था क्योंकि वह उसे चुभती थी, पर आज बिंटी ने मुस्कुराकर घड़ी पहन ली। वे घर से निकलते ही वाले थे कि तभी दूली आंटी, पूरन अंकल और पिंकू आ पहुँचे। बिंटी जानती है कि आंटी क्या करेंगी। वे बिंटी के गालों को पकड़कर खींचेंगी। आज बिंटी ऐसा होने नहीं देंगी। बिंटी आंटी के हाथों से बस छूटी है ही थी कि उसने देखा कि पिंकू के हाथों में बोरो है। मुझे मेरा बोरो वापस करो, बिंटी ने कहा। बिंटी, पिंकू को भी उससे खेलने दो, मिलजुल कर खेलना चाहिए, पापा बोले। सभी उससे यही कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि पिंकू खिलौनों को कैसे तोड़ता मरोड़ता है। पिंकू ने पिछली बार बोरो की आंख को चोट पहुंचाई थी, बिंटी ने कहा। पिंकू ने कसकर बोरो को पकड़ लिया। मेरा बोरो मुझे वापस करो, बिंटी गरजी। बोरो को बिंटी की गोद में लौटकर चैन मिला। मम्मी ने कहा कि उन्हें देर ही रही है। सभी ने दूली आंटी, पूरन अंकल को और पिंकू से विदा ली और वे घर से निकल पड़े। बिंटी ने कभी इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं देखा था। दादी ने उस साल इस कॉलेज में पढ़ने का निर्णय लिया था जब वह 100 वर्ष की हुई थी। मम्मी कहती हैं, उस समय तो बिंटी ठीक से चल भी नहीं पाती
दादी को जब मेडल मिला तो हर किसी ने उसके लिए ताली बजाई। बिंटी ने सबसे तेज ताली बजाई। बिंटी ने दादी से लिए एक बढ़िया सा केक चुना। बिंटी रुको, तुम इसे गिरा दोगी, मम्मी बोली। नहीं मम्मी, मैं नहीं गिराऊंगी, बिंटी ने कहा। अरे अरे, केक का टुकड़ा दादी के साड़ी पर गिर गया। देखो तुमने क्या कर लिया बिंटी, तुम सुनती नहीं हो किसी की, दादी बोली। वह केवल एक टुकड़ा था, बिंटी ने कहा। इधर देखो दादी। दादी अब की बार बिंटी ने धीरे से केक का टुकड़ा निकाला और दादी के को खिलाया। मेरी प्यारी बिंटी, उसे मालूम है कि उसे क्या करना है, दादी ने कहा और उसे जोर से गले लगा